हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग मैथमेटिकल मेथड इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं क्लास 11 के, और स्पेशली हम उसके अंदर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिसके अंदर इसके पहले के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप पहले कर लीजिए, और हम अब और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो कि प्योरली बेस होंगे वेक्टर के अंदर। ठीक है, मैथमेटिकल मेथड इस चैप्टर में जो वेक्टर का पोर्शन होगा उसके ऊपर बेस जितने भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करवाने वाले हैं। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन का एक वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी। अब हम आगे ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड नंबर का सब क्वेश्चन शुरू है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, उन्होंने कहा है फॉर vector v1 that is equals to 2i minus 3j and vector v2 that is minus 6i plus 5j determine the magnitude and direction of v1 plus v2। अब v1 plus v2 क्या है, इन दो वेक्टर की एडिशन है, मतलब ही रिजल्टेंट है। आप ऐसा भी कह सकते हो ना, दैट इज बेसिकली वेक्टर r क्या है, दोनों की एडिशन, वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2। करेक्ट है ना, दोनों वेक्टर की एडिशन रिजल्टेंट आप बड़े v1 प्लस v2 बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो, इसके साथ एडिशन कर लो। लेकिन आपको सिर्फ वो वेक्टर निकालने को नहीं पूछा गया, आपको उसकी मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर निकालना मतलब उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी। अब v1 प्लस v2 की मैग्नीट्यूड मतलब आप क्या निकालोगे, वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 का मॉड। ठीक है, और इसका फॉर्मूला कैसे होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा जैसे अगर रिजल्टेंट वेक्टर देखेंगे आप, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इसको कंपोनेंट में फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आर एक्स आई प्लस आर वाई जी। राइट, और ऐसे ही फॉर्म में आने वाला है, क्योंकि आपके पास देखिए आई जे के फॉर्म में दी हुई वेलोसिटी दोनों के एडिशन करेंगे तो आपका रिजल्टेंट भी आई और जे के फॉर्म में ही रहेगा। तो ये रिजल्टेंट मिल जाएगा। और रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड अगर आपको चाहिए तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है ये, दैट इज आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो बड़े आसानी से आपको मैग्नीट्यूड तो मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी आपको, मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। बट सवाल पैदा होता है डायरेक्शन का। सवाल किसका पैदा होता है, डायरेक्शन का। डायरेक्शन के देखिए फॉर्मूले कौन सा है, एक फॉर्मूला हमने डायरेक्शन का ये पढ़ा है, दैट अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। डायरेक्शन निकालने का ये फॉर्मूला है। ये डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, मान लीजिए आपके पास में दो वेक्टर है। कितने वेक्टर आपके पास में, दो वेक्टर। ये है आपके पास में वेक्टर p और दूसरा है आपके पास में वेक्टर q, और इन दोनों का रिजल्टेंट है मान लेते हैं वेक्टर r। मान लो इन दोनों का रिजल्ट कौन है, वेक्टर r। एंड जो दो वेक्टर आपने लिया वेक्टर p और q, इन दोनों के बीच में का एंगल है थीटा, एंड रिजल्टेंट ने वेक्टर p के साथ जो एंगल बनाया हुआ है वो है अल्फा। तो अल्फा ही देगा आपको रिजल्टेंट की डायरेक्शन। एग्जैक्ट r कौन सी डायरेक्शन में काम कर रहा है, देखिए अल्फा की वैल्यू कम ज़्यादा करने से आपको एग्जैक्ट r किधर डायरेक्टेड है ये पता चलता है। तो डायरेक्शन देने का काम कौन सा एंगल कर रहा है, अल्फा। और इस अल्फा का फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, वेयर p और q दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड्स है और थीटा क्या है, दो वेक्टर के बीच में का एंगल। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जैसे आपके पास मान लीजिए ये वेक्टर है, ठीक है, दिस इज वेक्टर r। ठीक है, अगर मुझे इसको रिजॉल्व करना है दो कंपोनेंट में, तो मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ दो कंपोनेंट में। ठीक है, ये इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये इसका कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। इसको नाम देता हूँ वेक्टर आर एक्स और इसको नाम देता हूँ वेक्टर आर वाई। करेक्ट है, तो ये दो कंपोनेंट है। और मान लेते हैं कि रिजल्टेंट ने हॉरिजॉन्टल के साथ में ये अल्फा एंगल बनाया हुआ है, तो मैं इस आर वाई को क्या पैरेलली ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ। अगर मैं आर वाई को ऐसे शिफ्ट कर दूँ, ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखता हूँ लगे तो मेरे पास ये ट्रायंगल लॉ बन जाएगा। करेक्ट है ना। अब ये अल्फा अगर मैं निकाल सकूँ, ठीक है, तो मुझे आर की डायरेक्शन ही मिल रही ना। मतलब ये अल्फा को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, क्योंकि वी नो दैट tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट है मेरे पास आर वाई, एडजेसेंट है मेरे पास आर एक्स। तो अल्फा क्या आएगा यहाँ से, अल्फा इज इक्वल्स टू आएगा मेरे पास tan इनवर्स ऑफ, व्हाट इज दैट, देखिए अल्फा इज इक्वल tan इनवर्स में चला जाएगा, तो ये क्या बचेगा, आर वाई अपॉन आर एक्स। तो सिर्फ डायरेक्शन, रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए सिर्फ यही नहीं, हमारे पास ये ऐसे अलग दिखने वाला फॉर्मूला भी है। कुछ नहीं, डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके से वैल्यूज दी हो ना उसके हिसाब से हम पुट करेंगे। तो डायरेक्शन आप ऐसे भी निकाल सकते हो, डायरेक्शन आप ऐसे भी निकाल सकते हो, और मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला तो आपको नोन है। ठीक है ना।
यस। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन, ये रफ कर रहा हूँ मैं। आप चाहो तो वीडियो को थोड़ा पीछे लेके इसका लिख लेना, नोट डाउन कर लेना आपके पास नोटबुक में। ठीक है, कहा है कि आपके पास v1 वेक्टर v1 है आपके पास 2i माइनस 3j, ठीक है ना। एंड आपके पास जो वेक्टर v2 है वो है -6i प्लस 5j। क्या निकालने हो, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 प्लस v2, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेक्टर v1 प्लस v2 इन दोनों की मैग्नीट्यूड निकालनी है एंड डायरेक्शन मतलब अल्फा कहेंगे हम, अल्फा निकालने। ठीक है, कैसे करेंगे यार इसको, तो पहले तो मैं रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेता हूँ इन कंपोनेंट्स के सहारे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सो v1 प्लस v2, सिंपली v1 प्लस v2 किया मैंने, v1 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, दिस इज 2i माइनस 3j। ठीक है, देन प्लस करूंगा मैं और v2 की वैल्यू पुट करूंगा -6i प्लस 5j, -6i प्लस 5j। अब इसके एडिशन क्या होगी, देखिए 2i देन प्लस माइनस -6i, करेक्ट है ना। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, 2i और ये -6i। ठीक है, देन आगे जो बचता है वो ले लेते हैं। क्या क्या बचा है यहाँ पे क्या है, 2i माइनस 6i देन -3j प्लस 5j। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2i माइनस 6i माइनस 4i एंड 5j माइनस 3j दैट इज प्लस 2j। तो बेटा वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 ये आपको मिल गया रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, -4i प्लस 2j। लेकिन आपको वो नहीं चाहिए था, आपको चाहिए थी उसकी मैग्नीट्यूड। आपको क्या चाहिए थी, उसकी मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितनी मिलेगी देख लेते हैं एक बार, मैग्नीट्यूड कितनी मिलती है तो। ठीक है, सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 इज इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ये आपका वेक्टर आर है ना, इसको आप कंपेयर कर सकते हो। देखिए इसको आप कंपेयर कर सकते हो, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे के साथ, इसका कंपेयर कर सकते हो, है ना, कंपेयर विथ, ओके, आर एक्स आई, देखिए ना ऐसे कर सकते कंपेयर। तो इसका मतलब अगर मुझे वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब v1 प्लस v2 की मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं इन कंपोनेंट के स्क्वायर की एडिशन लूंगा अंडर रूट में, है ना। तो ये होगा अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर, आई होप कि आप समझ पा रहे हो, ओके, 2 का स्क्वायर ये यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 4, दैट इज 16 प्लस 4 इज अंडर रूट 20, राइट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, करेक्ट है। अब 4 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 और रूट में क्या रहेगा 5, मतलब आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2, मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2 इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2√5 यूनिट्स, जो भी उसके यूनिट्स होंगे उस तरीके से आएंगे। ठीक है, लेकिन आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी पूछी गई है, और डायरेक्शन के लिए आपके पास अभी दो कंपोनेंट है, एक आर एक्स कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, आर वाई कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना आपको कि अगर ये आर है और ये आपका आर एक्स है और ये आपका आर वाई है, ठीक है, और ये आपका अल्फा है, तो आप आर वाई अपॉन आर एक्स ले सकते हैं। सो लेट अल्फा बी द एंगल between vector r and its horizontal component। तो मतलब अगर आपको अब अल्फा मिल जाए तो आपको डायरेक्शन ही पता चल गई ना, गॉट इट और नॉट, यस। सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको tan इनवर्स ऑफ आर वाई अपॉन आर एक्स। तो आर वाई मतलब क्या, आर वाई कितना है कंपेयर करके 2, तो ये हो जाएगा 2, और अपॉन आर एक्स मतलब क्या है -4, तो ये हो जाएगा -4, करेक्ट है। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो तो 1/2 हो जाएगा, तो आपको अल्फा मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ -1/2। तो ये हो गई आपकी डायरेक्शन, ये हो गई आपकी डायरेक्शन। देखिए क्लियर है सभी को। तो आपको टेक्स्ट बुक में ऐसे ही आंसर दिए होंगे, इसलिए मैं उसको ऐसे ही रखता हूँ। ठीक है, ये आपको मैग्नीट्यूड का आंसर और ये नीचे डायरेक्शन का आंसर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब हम चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? फाइंड द वेक्टर विच इज पैरेलल टू वेक्टर v इज इक्वल्स टू i माइनस 2j एंड हैज मैग्नीट्यूड 10। मतलब आपको एक वेक्टर निकालना है, ठीक है, जो कि पैरेलल होगा वेक्टर v को और जिसकी मैग्नीट्यूड जो होगी, ठीक है, एंड हैज अ मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू व्हाट, 10, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमको एक आधा वेक्टर मानना पड़ेगा। लेट हम लेते हैं v के साथ साथ में एक दूसरा वेक्टर w, ठीक है, जो वेक्टर पैरेलल होगा। किसको पैरेलल होगा? ये वेक्टर v को, ठीक है। सो लेट w बी द रिक्वायर्ड वेक्टर, w बी द रिक्वायर्ड वेक्टर, क्योंकि वही तो निकालना है आपको, है ना। फाइंड द वेक्टर, आपको वो निकालना है, इसलिए इसको मैंने क्या रिक्वायर्ड वेक्टर, w बी द रिक्वायर्ड वेक्टर। दैट इज बेसिकली अगर उसको कंप्लीट लिखे तो वेक्टर w को हम लिखेंगे wxi प्लस wyj, लिख सकते हैं ना, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। ये इसका कंपोनेंट है w का अलॉन्ग x एक्सिस और wy इज अलॉन्ग y एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर है, इसको आपको कैलकुलेट करना है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। अब अगर आपके पास ये आपका वेक्टर है तो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी आपको दी हुई है। मैग्नीट्यूड कैसे होती है? मैग्नीट्यूड होती है यार, ये देखिए, वेक्टर w की मैग्नीट्यूड वो होगी अंडर रूट ऑफ उसे कंपोनेंट का स्क्वायर wx स्क्वायर प्लस wy स्क्वायर, करेक्ट है ना। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑलरेडी आपको गिवन है, ये जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर w की ये 10 दी हुई है आपको, तो मैं यहाँ पे 10 ले सकता हूँ। 10 इक्वल्स टू ये हो जाएगा ये wx स्क्वायर प्लस wy स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर रूट चला जाएगा, दैट मीन्स इधर बचेगा 100, ठीक है, इक्वल्स टू ये होगा wx स्क्वायर प्लस wy स्क्वायर, करेक्ट है। ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 1, या फिर आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दीजिए wx स्क्वायर प्लस wy स्क्वायर इक्वल्स टू 100, इक्वेशन नंबर 1। ये क्या मिल गया आपको? इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए, नाउ वी नो दैट, ओके, अगर आपने जो दो वेक्टर चाहिए वो दो वेक्टर आपके पास, एक है वेक्टर v और एक है वेक्टर v, सो देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर v एंड वेक्टर w इज, ओके, कितना रहेगा? तो वी ऑलरेडी नो दैट कि दैट वेक्टर v एंड वेक्टर w आर पैरेलल वेक्टर्स, राइट। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर v डॉट वेक्टर w, तो दो पैरेलल वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, बिकॉज vw cos थीटा, थीटा इज 0, पैरेलल है ना, तो cos 0 1, तो vw रहेगा वो, करेक्ट है। अब वेक्टर v क्या है आपके पास में? वेक्टर ही यहाँ पे दिया हुआ है, तो वेक्टर v की वैल्यू है i माइनस 2j, मैं यहाँ पे पुट कर दूँ i माइनस 2j, ये हो गया आपका v वेक्टर। और डॉट आपका w वेक्टर क्या है? w वेक्टर ये है wxi प्लस wyj, बस दोनों वेक्टर की वैल्यू जो एज इट इज थी वो यहाँ पे पुट कर दी, इक्वल्स टू आपके पास जो v है, v इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v, वेक्टर v की मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर v है। कितनी मैग्नीट्यूड आएगी इसकी देख लीजिए जरा, इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी? अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में माइनस 2 का स्क्वायर, तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और 1 का स्क्वायर 1, तो 5 प्लस 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5। ये कैसा है समझ गए क्या आप? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस v, वेक्टर v की मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे ना, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये अंडर रूट ऑफ 5 होगा ना। क्लियर है क्या सभी को? यस। तो मैंने v की मैग्नीट्यूड, ये देखिए v के लिए √5 पुट कर दिया, और w की मैग्नीट्यूड कितनी है आपके पास? दिया हुआ है, w तो ऑलरेडी 10 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो रिक्वायर्ड वेक्टर है। ये देखिए यहाँ पे ली थी हमने, ये 10 लिया था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, तो जब मैं डॉट प्रोडक्ट i डॉट i लूंगा तो wx इंटू 1 हो जाएगा, j डॉट j लूंगा तो -2 इंटू wy हो जाएगा। लेकिन जब मैं i डॉट j करूंगा या j डॉट i करूंगा तब तो आंसर 0 आने वाला है, राइट। ये हमने डॉट प्रोडक्ट के टाइम पे पढ़ा था। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कंपोनेंट कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 इंटू wx इज बेसिकली wx, i डॉट हो गया 1, देन -2 प्लस wy इज -2 wy, j डॉट j हो गया 1,
इक्वल्स टू 10√5। कितना हो गया 10√5। तो यहाँ से मुझे WX कितना मिलता है, WX इक्वल्स टू, ये उधर प्लस में हो जाएगा 10√5 प्लस 2WY। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है सभी को? देखिए ये दोनों इक्वेशन आपको मिल गया। अभी मुझे आगे सॉल्व करना है। आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप जा सकते हो, कोई भी स्टेप आपको नहीं समझ में आई तो आप यहाँ से आराम से देख लीजिए उसको, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। दिस इज द पेज, ओके। अब मेरे पास दो इक्वेशन ऑलरेडी आ चुकी है, एक बार फिर से देख लीजिए। ये दो इक्वेशन, पहला इक्वेशन तो आपको गिवन कंडीशन से मिल गया, दूसरे इक्वेशन कहाँ से निकला, आपने डॉट प्रोडक्ट ले लिया आपने, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट से आपको ये जो वैल्यू मिली है WX की, ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे, ठीक है। सो इक्वेशन 1 क्या इंप्लाइज होगा, बाय पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कर देते हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मैं लिख सकता हूँ सिंपली। मुझे क्या करना है, पुट करना है WX की वैल्यू। ये जो वैल्यू आई है मेरे पास WX की, ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में। तो क्या है 10√5 प्लस 2y, इस WX की जगह पर आएंगे 10√5 प्लस 2y का स्क्वायर। ये हो जाएगा 10√5 प्लस 2WY का स्क्वायर। समझ रहे ना? देखिए 10√5 प्लस 2y, सॉरी एक्चुअली WX होल ब्रैकेट स्क्वायर आएगी ये टर्म, ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है। और प्लस WY स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यार 100, है ना। मतलब जो इक्वेशन 1 है इसको मैंने इंप्लाई किया है। अब यहाँ पे a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर लगेगा, तो कैसे लगेगा a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, राइट। तो चलिए अप्लाई करते हैं। a स्क्वायर मतलब 10√5 का स्क्वायर, तो 10 का चलिए लिख देते हैं 10√5 का स्क्वायर, ओके, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ ab मतलब 10√5 एंड b मतलब दैट इज 2 इंटू WY, ठीक है। और प्लस ये 2WY का स्क्वायर मतलब 4WY स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और इक्वल्स टू 4WY स्क्वायर तो हो गया यहाँ पे। क्लियर है क्या सबको? ये देखिए यहाँ पे 4WY स्क्वायर हो गया, मतलब ये ब्रैकेट पूरा एक्सपांड हो गया आपका। अब आपके पास में फिर से यहाँ पे प्लस में है WY स्क्वायर, ये ब्रैकेट को एक्सपांड करने के बाद, एंड इक्वल्स टू क्या रहेगा 100, इक्वल्स टू क्या रहेगा 100। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों आगे, तो क्या हो जाएगा 10√5 का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 5, तो ये सीधा हो जाएगा 500 प्लस यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, 4 इंटू 10 ये हो जाएगा 40 √5 इंटू WY, ठीक है, ये WY है यहाँ पे बच्चों, ओके। उसके बाद में 4WY स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज बेसिकली 5WY स्क्वायर इक्वल्स टू 100, इक्वल्स टू क्या 100। इसको और सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से 5 में बाहर निकाल लेता हूँ। अगर 5 को बाहर निकाल लूँ तो अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा WY स्क्वायर। यहाँ से 5 बाहर निकला ना, ठीक है। यहाँ पे रहेगा 8 5 जा 40, तो ये रहेगा 8√5 WY, 8√5 WY, एंड देन प्लस यहाँ से फिर से 5 गया तो ये अंदर रहा 100। देखिए यहाँ पे 5 गए ना तो 100 रहेगा, और इक्वल्स टू कितना रहेगा, इक्वल्स टू कितना रहेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अगेन 100, ठीक है। 100 ही था ना ये, यस 100 रहेगा। तो अब आगे क्या करते हैं, आगे इस 5 को हम डिवाइड में लेकर जाते हैं, तो दिस विल बिकम 20, ठीक है। तो WY स्क्वायर प्लस 8√5 WY प्लस 100, और ये 5 डिवाइड में चले गया 100 के, तो आंसर कितना आएगा 20। अब 20 को इधर माइनस में लेकर आओ, तो 100 माइनस 20 इज 80, तो WY स्क्वायर प्लस 8√5 WY प्लस 80 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू व्हाट 0। यहाँ तक सब लोग पहुँच गए। अब इस इक्वेशन को आपको कंपेयर करना है, कंपेयर दिस विथ AX स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो आपको ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ए मिल जाएगा 1, देन बी कितना मिल जाएगा आपको 8√5 एंड सी कितना मिल जाएगा आपको 80। ठीक है, तो आपको आगे क्या सॉल्व करना है, आगे आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये इधर का रब कर देता हूँ मैं, यहाँ पे रब कर दिया। और आपको फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है तो फैक्टराइजेशन मेथड का आपको फॉर्मूला याद दिला देता हूँ। अगर इस इक्वेशन के लिए आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हो तो फॉर्मूला आपके पास में है बच्चों, दैट इज x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अंडर रूट में और डिवाइड में पूरे रहेगा ट्वाइस ऑफ a, ये फॉर्मूला है। बट x रहेगा तब हमारे पास तो WY है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन नंबर देता हूँ कुछ, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। सो देयरफॉर यहाँ पे मैं जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दूंगा तो कैसे होगा, है ना, कर पाओगे ना आप लोग। सो बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड या फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है आपका, इसको आपको यूज करना है। तो क्या यूज करोगे, x की जगह पर क्या आएगा WY, तो दिस WY इक्वल्स टू माइनस बी, मतलब कितना यार, माइनस बी मतलब माइनस 8√5। ठीक है, देन उसके बाद में प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 8√5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कुछ होगा 64। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 5 का स्क्वायर मतलब 5 होगा, देन माइनस 4 टाइम ऑफ ए कितना है आपके पास में, दैट ए है आपके पास में 1 और सी है आपके पास में 80। ठीक है, अगर आप सॉल्व करोगे आगे और तो ये डिवाइड में 2 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू तो कितनी है 1। सॉल्व करते हैं, W ऑफ y इज इक्वल्स टू माइनस 8√5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अब ये जो 64 इंटू 5 है इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा ये 320, इधर भी क्या है 320। ठीक है, और डिवाइड में 2 टाइम्स ओके 1। अब ये तो 0 हो गया, तो आपके पास WY इज इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस 8√5 प्लस माइनस 0 अपॉन हुआ 2। अब 2 प्लस माइनस 0 लिखा नहीं लिखा कुछ फर्क नहीं पड़ता, 2 से सीधा 8 को डिवाइड करेंगे तो WY की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, माइनस 4√5 यूनिट या 4√5, ध्यान रखेंगे अभी। अब ये जो WY की वैल्यू आपके पास आई है इक्वेशन नंबर 5, WY जो आपके पास आए इसको आप कहीं पे पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा WX। ठीक है, चलिए मैं फिर से एक पेज ले लेता हूँ। ठीक है, न्यू पेज लेता हूँ। नाउ इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 क्या था आपको याद दिलाता हूँ, इक्वेशन 1 ये है। ठीक है, या फिर आप हाँ ये इसमें पुट कर लेते हैं। ठीक है, जिस जैसे आपको रिक्वायर, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आप WX की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको WY अपने आप मिल जाएगा, या फिर ये बड़ा सिंपल रहेगा, समझ रहे। इक्वेशन 2 आप WX की वैल्यू पुट कर दीजिए, नहीं WY की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको WX आराम से मिल जाएगा। सो इक्वेशन नंबर 2 को इम्प्लाई करते हैं। ठीक है, सो न्यू पेज पे इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाई होगा तो WX इक्वल्स टू एक्चुअली है 10√5, देख लीजिए एक बार, 10√5 प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे आएगा ये प्लस 2, और जो WY है उसकी वैल्यू हमने निकाली है, जस्ट मिनट, माइनस 4√5, दैट इज माइनस 4√5, समझ रहे। तो ये आपको यार WX मिल जाएगा 10√5, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 और ये हो जाएगा माइनस 8√5। अब 10√5 में से 8√5 चलेंगे तो WX मिल जाएगा आपको 2√5 यूनिट, मतलब आपके पास एक WX आ गया और एक WY आ गया, देख लीजिए आप, है ना। तो इसका मतलब आपको जो रिक्वायर्ड वेक्टर था W वो मिल गया ना, बिकॉज दैट रिक्वायर्ड वेक्टर इज WXI प्लस WYJ, राइट। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर इज हाँ, वेक्टर W इज इक्वल WX की वैल्यू कितनी है 2√5, राइट, और ये इधर रहेगा I, एंड देन ये WY देखिए माइनस 4√5 है। ठीक है, क्या है माइनस 4√5, तो वहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा माइनस
4√5 कितना बेटा जी, 4√5 जी। क्लियर है? दिस इज आवर रिक्वायर्ड वेक्टर। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा अलग दिया है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा अलग दिया है। मैं टेक्स्ट बुक में बताता हूँ कैसे दिया आपको, उसको आप सॉल्व करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। टेक्स्ट बुक में आपके पास आंसर है, बेसिकली टेक्स्ट बुक का आंसर आपके पास मिल जाएगा आपको, दैट विल बी इक्वल्स टू 10/√5 टाइम्स ऑफ I माइनस 20/√5 टाइम्स ऑफ J। ठीक है, अब ये कैसे आ गया? ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो मैं इसको बस आपको एक समझा देता हूँ कैसे आ गया है। कैसे आ गया मतलब, यहाँ पे देखिए, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ √5 से, ठीक है, √5 से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूँ दोनों साइड में, ठीक है, यहाँ पे भी करता हूँ √5 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी √5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा, √5 इंटू √5 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना। और यहाँ पे भी √5 इंटू √5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो √5 इंटू √5 हो जाएगा 5 4 जा कितना हो जाएगा 20। तो बिल्कुल वही सेम चीज़ है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हो या ऐसा भी लिख सकते हो। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक। देख लेना नंबर एक बार कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर का, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इसके बाद में ये आपके स्क्रीन पे जो है लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी हम देख लेते हैं अभी कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। शो दैट वेक्टर्स a इज इक्वल टू दिस एंड वेक्टर b इज इक्वल टू दिस वन आर पैरेलल। अब देखिए, अगर दो वेक्टर है जो एक में को पैरेलल है तो हमको एक चीज पता है कि उन दोनों के बीच में का एंगल थीटा जो है दैट विल बी इक्वल टू 0 डिग्री होगा, क्योंकि जब दो वेक्टर के बीच में का एंगल 0 डिग्री होगा सिर्फ एंड सिर्फ तभी वो दो वेक्टर एक में को कैसे हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं। तो कैसे तो भी करके अगर आप थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री दिखा सके तो हम ये प्रूव हो जाएगा ये दो वेक्टर पैरेलल है। अब थीटा 0 डिग्री दिखाने के लिए आपके पास क्या है, देखिए, आप अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हो दो वेक्टर का, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ये क्या हो जाएगा a b cos थीटा, क्या हो जाएगा ये a b cos थीटा। तो यहाँ से मुझे cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b और डिवाइड में ये क्या आ जाएगा a इंटू b। तो अगर मैं दो वेक्टर का पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लूं, देन वेक्टर a की मैग्नीट्यूड और वेक्टर b की मैग्नीट्यूड निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, इसको सॉल्व करके कैसे तो भी थीटा निकाल लो तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया क्या करना है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग दो वेक्टर जो हमारे पास है उनको ले लेते हैं, ठीक है। वेक्टर a इज इक्वल्स टू 2i प्लस 5j माइनस 6k, ठीक है ना, एंड वेक्टर b इज इक्वल्स टू i प्लस 5/2j माइनस 3k। ये दो वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है। और क्या निकालना है, थीटा निकालो। अगर थीटा पता चल जाता है आपको तो आप बता सकते हो कि वो पैरेलल है कि नहीं है। और थीटा ऑब्वियसली वैसे ही आएगा कि वो पैरेलल दिखेंगे, ठीक है, मिलेंगे हमको। सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट तो निकाल लेंगे हम, पहले दोनों की मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, समझ रहे ना कैसे, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट में और प्लस माइनस 6 स्क्वायर। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट, ये मिल जाएगा को अंडर रूट में क्या आएगा, 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 5 स्क्वायर मतलब 25 प्लस माइनस 6 स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, दैट इज 36। इनको सॉल्व कर दीजिए, ओके। ये अंडर रूट में हो जाएगा आपके पास में, देखिएगा 25 प्लस 36 तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 5 11, क्या रहेगा 1, 3 प्लस 2 5 और वो 1 है ना, और 6 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएंगे 61। तो 4 प्लस 61 मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 65। तो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ 65। इसी तरीके से आप मैग्नीट्यूड निकालिए वेक्टर b की, ठीक है। तो वेक्टर b की मैग्नीट्यूड होगी अंडर रूट ऑफ, चलिए इसका कंपोनेंट कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, गॉट इट।
यस, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 4 प्लस -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। इसको सॉल्व करेंगे हम अंडर रूट ऑफ ये 5 9 4 यहाँ पे हो जाएंगे 36, तो 1 प्लस 25 प्लस 36 और डिवाइड में कुछ नहीं मतलब हो जाएगा 4। ठीक है, अब ऊपर की एडिशन करेंगे तो हो जाएगी 61, तो ये हो जाएगा एक बार यहाँ पे 1 प्लस 61/4, तो 4 ये हो जाएगा अंडर रूट में 65/4। ये मैग्नीट्यूड किसकी हो गई, वेक्टर बी की। तो आपके पास वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड आ गई। अब आप क्या निकालिए, डॉट प्रोडक्ट निकालिए उन दोनों का। किसका किसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है आपको, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट निकालिए आप वेक्टर बी के साथ में। सो देयरफॉर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विथ वेक्टर बी, सो देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी कॉस ऑफ थीटा। आपको क्या चाहिए, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड, ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड जो कि मैंने यहाँ पे निकाली हुई है। ठीक है, तो पुट कर देंगे, तो सॉरी पहले डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा ना, ये बाद में यूज करेंगे, सॉरी 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 कोई बात नहीं। ठीक है, ए डॉट बी निकालेंगे पहले। चलिए वेक्टर ए कितना है आपका, ये है आपका 2i प्लस 5j माइनस 6k। ठीक है ना, इसके बाद में डॉट आएगा यार, दैट इज i प्लस 5/2j माइनस 3k। करेक्ट है, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अब i डॉट i 1 होता है, मतलब ये सीधा 1 हो जाएगा। बाकी i डॉट j करूंगा तो वो 0 ही होने वाला है ना, मतलब इस टर्म से सबको मल्टीप्लाई करो फिर इससे सबको मल्टीप्लाई करो, तो जब डिफरेंट यूनिट वेक्टर डॉट में आएंगे तो आंसर 0 होने वाला है। सिर्फ तभी 1 रहेगा, i डॉट i का 1 रहेगा, मतलब 2 इंटू 1 दैट इज 2। ठीक है, ये पहले इसका 5 इंटू 5/2 दैट इज 25/2। करेक्ट है, यस। देन माइनस 6 इंटू 3, तो 6 3 जा 18। ओके, और प्लस रहेगा ये 18, ये रहेगा आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज व्हाट, ये 2 जाएगा 18 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट इज 2 प्लस ये 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 36 हो जाएंगे, 25 प्लस 36 डिवाइड बाय 2। तो इसको सॉल्व करेंगे 2 2 जार कितना हो जाएगा 4 प्लस ये ऊपर आएगा आंसर 61, राइट, और डिवाइड में क्या आएगा 2, तो आंसर आएगा 65 डिवाइड बाय 2। तो आपका ए डॉट बी कितना है 65 डिवाइड बाय 2। तो आपके पास ये 3 वैल्यू आ चुकी है जिससे आप डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ। सो वी नो दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से बच्चों आपको कॉस थीटा मिल जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए इंटू बी, या फिर आप इसको मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी लिख सकते हो, वही तो मैग्नीट्यूड तो है। अब ए डॉट भी आप जानते कितना है 65/2, तो ऊपर की वैल्यू 65/2 और डिवाइड में आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितनी है अंडर रूट 65 ये यहाँ पे, और बी की मैग्नीट्यूड कितनी है अंडर रूट 65/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो 65/2 बचेगा, और डिवाइड में यहाँ पे देखिए 65 इंटू 65 का स्क्वायर हो जाएगा अंदर। ठीक है, तो रूट कैंसिल कर देते हैं ना, सीधा 4 को बाहर निकाले, तो इसका आंसर भी यार कितना आएगा 65/2 ही आएगा अगर आप कैलकुलेट कर दोगे तो। ठीक है ना, रूट का स्क्वायर हो जाएगा, तो 65 क्लियर है कि नहीं है, यस समझ गए होंगे आप। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 1, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब ही यहाँ पे थीटा कितना होगा 0। अरे यार अगर cos थीटा की वैल्यू 1 आई है मतलब थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 है, तो cos का ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 1 है वो है 0 डिग्री। समझ रहे ना, यहाँ पे कह सकते एज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, hence we can say that vector A and vector B are parallel vector। कैसे है वो, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो बच्चों इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उन क्वेश्चंस के लिए मैं इसके बाद में और एक वीडियो अपलोड करूंगा। फिर हमारे वेक्टर की जो एक्सरसाइज है
वो कंप्लीट हो जाती है। फिर हम और इसके आगे के चैप्टर्स के वीडियोस बनाता रहूँगा, ठीक है। आप इस सीरीज को आपके दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो, ठीक है। आप खुद सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, और ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं ये कमेंट में कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है गाइज। थैंक यू, बाय बाय।